Assalamu alaikum students. I am your teacher, science teacher Atif Anis. I am giving the lecture of chapter number 4 of your science book Speeding Up. ये मैंने आपको रीडिंग भी करवा चुका हूँ और कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसमें इस चैप्टर्स का लेक्चर ये है कि हमारी जो कायनात है, जो प्लैनेट है, उसमें कायनात में तमाम चीज़ें घूम रही हैं। कुछ की स्पीड से स्लो है और कुछ की फास्ट, और कुछ चीज़ें सेम स्पीड से घूम रही हैं। गैलेक्सीज़ में जो गैलेक्सीज़ हैं उनमें स्टार्स, सितारे, सन, प्लैनेट, ये सब चीज़ें गैलेक्सीज़ के अंदर आती हैं। और हमारी इस यूनिवर्स में गैलेक्सीज़ के अंदर लाखों स्टार्स से मिलकर बनी हुई है। तमाम सब्सटेंसेस, चाहे वो मेटल के हों, प्लास्टिक के हों, लकड़ी के हों या किसी भी मटेरियल के हों, सब के सब मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। और मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे से एटम्स होते हैं, और एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जो कि हमको नज़र नहीं आता। तो इस चैप्टर में स्पीडिंग अप में यानी कि आपको ये बताया गया है कि जो हमारा जो सन है, सन के गिर्द जो ज़मीन, तमाम प्लैनेट्स गोल घूम रहे हैं और सबकी स्पीड बिल्कुल सेम है। और ये जो गैलेक्सीज़ है स्टार से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद जो हमारा स्पीडिंग अप के बाद यहाँ पर एक चीज़ आती है आपके पास, यहाँ पर स्पीड, कि स्पीड क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाड़ी है, ये मूव कर रही है, इसकी स्पीड क्या है? स्पीड की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, इस कार ने इधर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस तय किया है 1 मिनट के अंदर, तो ये इसकी स्पीड कहलाएगी। ओके। और स्पीड को हम v से शो करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला ये होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने इधर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस तय किया 1 मिनट में तय किया है, तो अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो स्पीड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ़ अ कार, एक कार है ट्रेवल्स जो कि 50 मीटर्स का डिस्टेंस तय करती है। ये कार फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक इसने 50 मीटर का डिस्टेंस तय किया है 4 सेकंड्स में। तो अगर हम 50 को ऊपर लिखें डिस्टेंस की जगह पे और टाइम की जगह पे 4 लिखें, इनको डिवाइड करें, तो जो इसकी स्पीड आएगी वो आएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है। मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, जो कि ऊपर आती है, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, जो कि नीचे आती है। तो ये स्पीड है। सही है। अच्छा, स्पीड के बाद जो है हमारे पास एक टॉपिक है यहाँ पर इस चैप्टर में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन एक साइंटिस्ट था, इसने ये कहा कि कोई भी बॉडी उस वक्त तक हालत सुकून में होगी या हालत हरकत में रहेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। फॉर एग्जांपल क्लासरूम के अंदर एक चेयर पड़ी हुई है, वो उस वक्त तक पड़ी रहेगी जब तक कोई स्टूडेंट उसको खींच के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेगा। यानी कि उस पर कोई बैरूनी ताकत यानी कि या फिर अनबैलेंस फोर्स अमल नहीं करेगी। उस वक्त तक वो जो बॉडी है, कुर्सी है, वो उधर ही पड़ी रहेगी, यानी कि हालत रेस्ट में रहेगी। और कोई बॉडी हालत हरकत में उस वक्त तक रहेगी जब तक कोई इस पर बैरूनी ताकत अमल ना करे या कोई अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे। फॉर एग्जांपल एक गेंद है, बॉल, जो कि हमने फेंकी है, वो चलते जाएगी लेकिन कुछ देर बाद जाके रुक जाएगी। अगर कोई इसको ना भी रोके फिर भी रुक जाएगी। तो क्यों रुकेगी? क्योंकि उस बॉल पे 3 अनबैलेंस फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। एक तो ज़मीन की कशिश की क़ुव्वत यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक हवा का दबाव जो कि हमको नज़र नहीं आती, और तीसरी चीज़ ज़मीन की फ्रिक्शन की फोर्स, रगड़ की क़ुव्वत। इन 3 अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से वो गेंद जो हरकत में थी वो रुक जाती है। तो न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स ने यही कहा है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक कोई भी बॉडी उस वक्त तक रेस्ट में रहेगी, हालत सुकून में रहेगी जब तक उसको ऊपर कोई बैरूनी ताकत यानी कोई इसको खींच के दूसरी जगह शिफ्ट ना करे। या अगर कोई ऐसे कोई कागज़ है वो पड़ा हुआ है, वो उस वक्त तक वहीं पड़ा रहेगा जब तक उस पर हवा का दबाव अमल नहीं करेगा, यानी कि बैरूनी ताकत अमल नहीं करेगी। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि कोई भी बॉडी उस वक्त हालत रेस्ट में रहेगी या हालत हरकत में रहेगी जब तक कोई इस पर अनबैलेंस फोर्स या बैरूनी ताकत अमल ना करे। तो मैंने आपको एग्जांपल एक कुर्सी की भी दे दी है और एक बॉल की एग्जांपल भी दे दी है। ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद हमारे पास इसमें आपकी बुक के चैप्टर 4 में टॉपिक आता है एक्सेलरेशन। अब ये गाड़ी है, इसने स्टार्ट की, शुरू में इसकी स्पीड बहुत स्लो होगी लेकिन कुछ देर बाद इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो किसी भी बॉडी की स्पीड का कम से ज़्यादा होना उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इस स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को ए से ज़ाहिर करते हैं, यानी किसी भी गाड़ी, किसी भी बॉडी की स्पीड का कम से ज़्यादा होना या ज़्यादा से कम होना उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ओके। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि गाड़ी की जो स्पीड चेंज हुई, कम से ज़्यादा हुई, उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगी। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है।
उसके बाद स्टूडेंट्स एक टॉपिक है आपका ग्रेविटी फॉलिंग एंड एयर रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी के इसमें ये मैं आपको स्काई डाइवर की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर ये स्काई डाइवर प्लेन से इसने छलांग लगाई और ये नीचे गिर रहा है। इसके ऊपर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ अमल लेके इसको खींच रही है, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद इसके ऊपर हवा का एक दबाव है ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ लेके जाएगी इसको, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ ला रही है। लेकिन जब तक ये अपना पैराशूट ओपन नहीं किया ये नीचे की तरफ गिर रहा है, कंटिन्यू तेज़ी से गिरने की तरफ गिरेगा। लेकिन जब ये अपना पैराशूट को ओपन कर देगा तो इसकी जो अम्ब्रेला है, इसके अंदर जो हवा का जो दबाव रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ जा रही थी, ये इसकी अम्ब्रेला की छत के अंदर भर जाएगी, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे लगने वाली फोर्सेस, जो नीचे वाली फोर्स जो इसको नीचे की तरफ लेके आ रही है, ऊपर वाली फोर्स जो इसको ऊपर लेके जा रही है, ये बैलेंस में आ जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये अब आराम से नीचे की तरफ आएगा। यानी कि उस स्पीड में नहीं आएगा कि जब पैराशूट नहीं खुला था उसमें तेज़ी से ज़मीन की तरफ आ रहा था, गिर रहा था। लेकिन जब इसने पैराशूट ओपन कर दिया तो एयर रेजिस्टेंस का जो प्रेशर है जो ऊपर की तरफ जा रहा था, उस पर कोई चीज़ नहीं थी, वो कम हो रहा था और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो रही थी। जब एयर रेजिस्टेंस की पैराशूट ओपन हो गया तो एयर रेजिस्टेंस की जो हवा का दबाव हो वो इसके अंदर भर जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स बराबर हो जाएंगी और ये नीचे नहीं गिरेगा बल्कि आराम से आएगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटी का जो आपका टॉपिक था ये वो चीज़ है, ये मैंने आपको बताया ग्रेविटी फॉलिंग का। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका चैप्टर 4 की एक लेक्चर था, डेमोस्ट्रेशन थी, जो मैंने आपको समझाया है। क्या क्या टॉपिक इसमें समझाया है? ग्रेविटी का समझाया है, पैराशूट की एग्जाम्पल दी है, ठीक है, कि जब ऊपर और नीचे लगने वाली ताकत आपस में बराबर हो जाएँ तो वो बॉडी बैलेंस में आ जाती है और इसका पैराशूटर नीचे नहीं गिरता। इसी तरह आपका एक्सीलरेशन बताया कि कोई भी गाड़ी, किसी भी गाड़ी की स्पीड का कम से ज़्यादा होना उसके अंदर एक्सीलरेशन डेवलप करता है, एक्सीलरेशन पैदा करता है। मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या कहा है कि कोई भी बॉडी उस वक्त तक हालत सुकून या रेस्ट में रहेगी जब तक कोई इस पर अनबैलेंस फोर्स या कोई बैरूनी ताकत अमल ना करे। मैंने आपको कुर्सी की मिसाल दी और एक बॉल की मिसाल दी, वो उस वक्त तक हरकत में रहेगी जब तक कोई इस पर बैरूनी ताकत, यानी कि बैरूनी ताकत कौन कौन सी अमल करती है? जो बॉल रुक जाती है ज़मीन पे चलते हुए रुक जाती है, एक हवा का दबाव, एक ज़मीन की कशिश की क़ुव्वत यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और एक रगड़ की फ्रिक्शन की फोर्स। इन तीन अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से कोई भी हरकत करने वाली बॉडी रुक जाती है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको स्पीड के मुतालिक समझाया है कि स्पीड क्या चीज़ है, कि कोई भी बॉडी 1 मिनट में जो फासला तय करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। ओके, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बॉडी ने 50 मीटर का डिस्टेंस तय किया तो हमने डिस्टेंस की जगह 50 लिखा और कितने टाइम में? 4 सेकंड में, तो टाइम की जगह 4 लिखा। 50 को हमने 4 से डिवाइड किया तो इसकी स्पीड आ गई 12.5 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने आपको स्पीडिंग कब समझाया है कि हमारे यूनिवर्स में सन है, सन के जो इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो सेम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि किसी की स्पीड कम है, किसी की स्पीड ज़्यादा है। हमारी गैलेक्सीज जो है बहुत सारे लाखों स्टार से मिलकर बनी हुई है, मैंने आपको समझाया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव माई डेमोस्ट्रेशन अबाउट योर क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, वो आप बता लीजिएगा। ओके, ये काम फेयर कॉपी में कर लीजिएगा क्योंकि जब तक लॉकडाउन है तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, so in the next video I will briefly explain about the question answers of this chapter. Okay, so thank you very much. Okay, thank you.